खबर एक्सपर्ट के चुनावी प्रोग्राम पंचायत पावर को लेकर हाजिर हूँ मैं आज आगरा की तहसील एतमादपुर के गांव मितावली से। प्रधान 5 साल रहे, उन्होंने क्या काम कराया फिर वहाँ? कुछ नहीं कराया, कुछ 2 पैसे का काम नहीं कराया जी। पोजीशन है कि अगर तुम बार बार जाओगे तो सिवाय पेंट ऊपर करना पड़ेगा, तब निकल के जा सकता तुम। जी कंडीशन है, गड्ढा है इतने बड़े बड़े हैं। गाँव प्रधान ने कचूना कराओ, जो अब वर्तमान प्रधान है वहाँ तो कचूना कराओ। जनता दोषी इसलिए भी है क्योंकि जनता न तो बोलती है और बोलने का नंबर जब आता है तो कुर्सियाँ छोड़कर भाग जाते हैं। और इसी का नतीजा है कि कुछ ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं जो दिन भर जुआ खेलते हैं और रात में वोट मांग रहे हैं। अगर प्रधान बन जाएंगे, आपसे अपील यही की जाती है ऐसा प्रधान चुनिए जो आपके बीच रहे और आपके सुख दुख में शामिल हो। वर्तमान प्रधान पब्लिक से परेशान है। कैसे पब्लिक से क्या परेशान? अरे बोला है हमारे सामने, मैं पब्लिक से बहुत परेशान हूँ। आज तक प्रधानों ने ये नहीं है कि उनमें पाइप बढ़वा देते या किसी की रीबोरिंग करा देते, जिससे जनता, आप जाके देखिए हर गांव में पानी की समस्या है। लेकिन हमारे पूर्व प्रधान द्वारा ऐसी कोई समस्या नहीं उठाई, ऐसे कोई कदम नहीं निर्णायक उठाए जिनसे कि जनता का भला हो सके। आते और शुरू करते हैं आज का पंचायत पावर। वंदे मातरम, मैं पवन शर्मा हूं और स्वागत है आपका खबर एक्सपर्ट में। खबर एक्सपर्ट के चुनावी प्रोग्राम पंचायत पावर को लेकर हाजिर हूं मैं आज आगरा की तहसील एतमादपुर के गांव मितावली से। जिला पंचायत सदस्य का वार्ड नंबर 1 आता है और ग्राम पंचायत मितावली है जिसके अंदर 8 गाँव आते हैं। करीब 4840 वोटों की यह पंचायत है जिसको लेकर दमखम शुरू हो गया है और प्रथम चरण की वोटिंग 15 तारीख को होनी है। कुछ ही दिन बाकी हैं और यहाँ से करीब 21 प्रत्याशी जो प्रधान पद के हैं वो मैदान में हैं, हालांकि उसमें कुछ डमी हैं और उसके लिए लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। उसी की पड़ताल और चुनावी की जो यहाँ की ज़मीन हकीकत है उसको जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ की जनता हमारे साथ है। उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएँ रहीं अब तक और किस किस ग्राम प्रधान या फिर जिला परिषद सदस्य ने उसको पूरा किया और अब तक कौन कौन सी समस्याएं यहाँ बनी हुई हैं जिनको लेकर इस बार का चुनाव होने वाला है। तो जनता यहाँ हमारे साथ है और शुरू करते हैं आज का पंचायत पावर। आप यहीं के निवासी हैं, आपका नाम बता दीजिए। छोटे लाल सर। छोटे लाल जी, क्या क्या समस्या आप मानते हैं यहाँ इस गाँव में है? सब समस्या पानी की, सड़क की, खरंजा की, जितनी बनी हुई समस्या है। हाँ जी। पानी जो गंदा पानी गाँव का जो होता है उसकी जल निकासी की समस्या अच्छी नहीं है सर, निकासी नहीं हुई यहाँ पे। प्रधान ने काम कराया, जिला पंचायत यहाँ पे किसी ने काम कराया, उसको निकासी काम कराने की कोशिश की गई? कोशिश की पर वो नाकाम रही था। नाकाम रही है, कोशिश की गई, नाकाम रही है। यहाँ समस्या पानी की एक बड़ी समस्या है। देखते हैं कि यहाँ रोड पर पीने का पानी मुहैया नहीं हो पाता है, ऐसी समस्या यहाँ पे है गाँव में। नहीं, रोड पे तो समस्या जो है शौचालय ना तो न तो पेशाब करने का घर है, कोई नहीं व्यवस्था। दूसरी बात जो खरंजा डरे हैं वो भी टूटे फूटे डरे हैं, न तो प्रधान ने कराओ न जिला पंचायत ने कराओ। किसी ने कहा काम जिला पंचायत प्रधान ने कहा? पंचायत तो जीतने के बाद आए ही ना है, दौड़ के नहीं आए हैं यहाँ पे। कानून ना देखो कैसे होता है। जिला पंचायत जीतने के बाद ज़्यादातर गाँव के जब पड़ताल की जाती है तो यही देखने को समस्या मिलती है कि जीतने के बाद जो प्रत्याशी हैं वो वापस लौटकर गांव में नहीं आते और इसी का नतीजा ये होता है कि जनता के अंदर गुस्सा है और जनता के अंदर नाराज़गी देखने को मिलती है। बाबा, आपसे बताना चाहूँगा मैं, यहाँ की जो समस्याएँ हैं उसका निराकरण करने के लिए कोशिश की पीछे बात की गई, तमाम प्रधान यहाँ हुए, तमाम जिला पंचायत हुए, कौन कौन सी समस्या आप मानते हैं सबसे पहले पूरी होनी चाहिए मितावली गाँव में? मैं क्या बताऊँ, आप बताइए कोई समस्या का आप बता दीजिए। कोई नहीं, नहीं आप बताइए यहाँ की समस्या ऐसी आपके 8 गाँव के लेकर आपको जो मानते हो जो कोई पूरी होनी चाहिए। समस्या तो यहाँ की बहुत जटिल है। एक पानी की व्यवस्था नहीं है, नाला रते में नरक बना हुआ है, पानी निकलने की रास्ता नहीं है, उन्हीं कीड़ों में घुस रहे हैं, कीड़ों में जा रहे हैं, कीचड़ में होकर निकलते हैं। कीचड़ में होकर बिल्कुल निकलते हैं। कीचड़ वहाँ खरंजा नहीं है या नाली नहीं बनी है? क्या कुछ नहीं बना है वहाँ पे, न नाली है न खरंजा, कुछ नहीं है। ग्राम प्रधान 5 साल रहे, उन्होंने क्या काम कराया फिर वहाँ? कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, कुछ 2 पैसे का काम नहीं कराया। मासिंगड़ी में जी पोजीशन है कि अगर तुम बार बार जाओगे तो सिवाय पेंट ऊपर करना पड़ेगा, तब निकल के जा सकता तुम। जी कंडीशन है, गड्ढा है इतने बड़े बड़े हैं। गाँव प्रधान ने कचूना कराओ, जो अब वर्तमान प्रधान है वहाँ तो कचूना कराओ मासिंगड़ी में। ठीक है, मैं मितावली में देख लो, तुम खरंजा देख लो, रोड देख लो, पानी निकल की व्यवस्था ना आते, नाली भर रही है, गली भर रही है, कोई तरीका थोड़ी हो। पब्लिक से परेशान है? कौन परेशान है? वर्तमान प्रधान पब्लिक से परेशान है। कैसे पब्लिक से क्या परेशान है? अरे बोला है हमारे सामने, मैं पब्लिक से बहुत परेशान हूँ। अच्छा, हाँ। जनप्रतिनिधि जो पब्लिक जिसको चुनती है और जनप्रतिनिधि पर आरोप है कि वो पब्लिक से ही परेशान है। आप यहाँ के निवासी हैं, ये पंचायत के निवासी हैं, क्या समस्या आप मानते हैं सबसे पहले पूरी होनी चाहिए? कई समस्याएं पंचायत के अंदर, जनता उनको चुन देती है लेकिन वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं। जैसे कि पानी की समस्या है और नाली की समस्या है, जैसे ये बगल में नाली है और रोड है, पानी भरा है
कई बार हमने उन प्रधान जी से कही, ADM साहब के आगे भी बात हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके कानों में जू तक भी नहीं रहेंगी और मतलब हाँ यू करते रहे, काम हुआ नहीं। पूरी 5 साल उन्होंने यही व्यतीत कर दी। गाँव शेखपुरा में पानी की टंकी की समस्या ही बनी हुई है, वो अब तक पूरी हो पाई नहीं। कई बार एप्लीकेशंस दी हैं, बट उन एप्लीकेशनों का ओनली देने का मतलब पता तो हमें, मतलब आगे अभी तक कोई भी उसका अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि गांव में ना तो नाली है, किसी भी गांव में चले जाओ पंचायत में, किसी भी गांव में एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें नाली निकासी का पूरा संपूर्ण तरह से समाधान हो। और ना ही पानी की व्यवस्था है। जगह जगह हैंडपम्प तो है ही नहीं है गाँव में, किसी में भी 1-2 हैंडपम्प हैं, वो भी खराब डले हुए हैं, प्रधानों को हैं, ना उन्हें सही कराने की हिम्मत है, ना ही करा सकते हैं, वो नहीं करा पा रहे हैं। एक प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं और प्रत्याशियों से भी हम रूबरू होंगे, क्योंकि वो इस बार सपने यह देख रहे हैं कि वो जब प्रधान चुने जाएंगे यहाँ से तो इस गांव का विकास करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। तो उन्हें सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उनके हिसाब से यहाँ क्षेत्र में समस्याएं कौन सी हैं जिसको वो पूरा करने का काम करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बघेल हैं। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ आप यहाँ से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, क्या क्या समस्या आप मानते हैं जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए, जिसकी बेहद ज़रूरत है, बेहद आवश्यकता है? मैं समस्या यहाँ की जनता के लिए सारी समस्या है। पानी की समस्या है, सब खरंजों की समस्या है, सब नालियों की समस्या है, कोई भी समस्या नहीं है। पानी का निकासी का कोई समस्या नहीं है। मैं अपना ये सोचता हूँ करता हूँ कि जो पानी की टंकी यहाँ ये बड़ी काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं लोग कहाँ आ जाए। अभी जब मेतावनी पानी की टंकी बड़ी वाली नहीं आ पाई। ये कहते हैं, मैं कोशिश ये करूँगा अगर जनता चाहेगी मेरे को तो कोशिश ये करूँगा कि पानी की टंकी भी होगी, पानी का निकास भी होगा। जो गांव के अंदर गंदे पानी का निकास की बात कही गई है और पानी के जो पीने का पानी है उसके समस्या समाधान के लिए बड़ी पानी टंकी जब बात आती है, सिंह जी, शेखपुरा गांव की एक जो टंकी है कई सालों से बंद पड़ी है। तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ से आए, विधायक से भी कही गई, जहाँ का जनता का कहना है, और जनप्रतिनिधियों से कही गया, लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। और क्या समस्या आप समझते हैं जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए क्षेत्र में? देखो साहब, पहले तो जनता की यही रहा है कि पहले तो जनता के लिए पानी होना चाहिए। पानी किसी गांव में हम जाते हैं प्रचार करने के लिए तो पानी की समस्या हमारे सामने बहुत आती है। नल लटके हुए हैं, आज तक प्रधानों ने ये नहीं है कि उनमें पाइप बढ़वा देते या किसी की रीबोरिंग करा देते, जिससे जनता, आप जाके देखिए हर गाँव में पानी की समस्या नंबर 1। अच्छा, और दूसरी समस्या ये है, किसी गाँव में चले जाइए तो वही पानी का निकास नहीं है, पानी भरा हुआ पड़ा है, न तो खरंजे हुए। हम जब वोट मांगने जाते हैं तो जनता हमसे क्या कहती है, ये प्रधान जी आ गए, ये प्रधान जी आ गए। आते हैं प्रधान जी, चले जाते हैं। जब वोट की जरूरत पड़ती है तो आते हैं, वोट के बाद कोई शकल नहीं दिखाता। लगातार यही कई सालों से होता रहा है, इसी वजह से जनता कहती है। हाँ, ये कहती है। नंबर 3 ये बात है, हमारी जनता, हमारे क्षेत्र के 8 गाँव लगते हैं, 8 गाँव के अंदर वृद्ध हैं, उनके घर में खाने के लिए भी आटा नहीं है। ये नहीं है कि ये प्रधान उनकी पेंशन बनवा सकते, जो वृद्ध आदमी है। वास्तविक आप जाके देखिए, गोपीगढ़ी में, महरामगढ़ी में, मितावली में, शेखपुरा में, ऐसे में मासिंगढ़ी में ऐसे वृद्ध आदमी है कि वो सोच रहे हैं कि शायद 500 रुपये मिल जाए। आपको वापस बताऊँगा, त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाखा सिंह त्यागी जी किसान नेता हैं और क्षेत्र के मौजूद आदमी हैं। त्यागी जी, आपके यहाँ की क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर सबसे पहले प्रधान पद का चुनाव होने जा रहा है, सबसे पहले वो सॉल्व होनी चाहिए? बड़े खुशी की बात है कि आज मेरी ग्राम सभा में मतलब पत्रकार बंधु जो जनता की समस्या हैं उन्हें अपने प्रेस के माध्यम से और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है और मैं आपके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं। ये जो ग्राम सभा है, यहाँ पर एक तो पेयजल, दूसरी बात यहाँ पर जो आवारा पशु हैं, उनसे यहाँ की जनता, बहुत ही अच्छी ज़मीन है, बहुत ही अच्छे यहाँ की किसान आलू की और उसकी मूंग की खेती इतनी जोर तौर पर होती है, लेकिन गौशाला भी बनी, लेकिन हमारे पूर्व प्रधान द्वारा ऐसी कोई समस्या नहीं उठाई, ऐसे कोई कदम नहीं निर्णायक उठाए जिनसे कि जनता का भला हो सकता। बहुत सारा पैसा भी लगा, आज गौशाला का निर्माण पूरा नहीं हुआ। और भी कई एक काम है जो जनता के नहीं हुए, जैसे वृद्धावस्था की पेंशन है वो भी पूरी नहीं कराई, 2-4 लोगों की विधवा पेंशन है, विकलांगों की मैंने खुद बनवा कर, जहाँ तक बात है कि मैंने इतनी कोशिश की। अभी पड़ोस में देखिए इतना बड़ा तालाब है जो लगभग 8 बीघा पक्के में ज़मीन है, लेकिन वो तालाब भी नहीं खुदे। पानी की समस्या है, उसका भी कोई संशोधन नहीं। बहुत सी रास्ता ऐसी हैं, जिस तरीके से जनता ने चुना वो बढ़िया कदम नहीं हुए। अब हमारे क्षेत्र की जनता की
एक ही बात है, जो आवारा पशु हैं उनके लिए जो हमारे क्षेत्र में हमारी ग्राम सभा की ज़मीन जो है लगभग 72 बीघे ज़मीन, करीब पक्के 24 बीघे ज़मीन है, वो पड़ी हुई है और आधा निर्माण गौशाला का हुआ है, वो पूरा होना चाहिए जिससे कि यहाँ के किसानों को निजात मिले। और जनता के जो पानी की है, यहाँ का जल स्तर दिनों दिन गिर रहा है। पानी की ये है कि जो प्रधान, अगर जल स्तर की बात आती है तो सबसे बड़े दोषी इस हिंदुस्तान के नेता हैं, सांसद हैं, के विधायक हैं और प्रधान भी हैं। क्यों कि जरा सी बातों पे एक घर के लिए एक नल दे देते हैं, जबकि हम लोगों ने एक कुएं से पूरा, 2 कुएं से पूरा गांव भरता था। आज ये नेताओं का दोष है, जल स्तर जनता का दोष नहीं है। टंकी लगवा दी जाती है तो वो अगर एक बार खराब हो जाए तो रिवोर के लिए जनता को भटकना पड़ता है। आपके गाँव का वानगी इस चीज़ की है, उसको सही नहीं कराया गया अभी तक। उसमें एक वो है जो टंकी लगी, मैंने अथक प्रयास किए और लखनऊ से मैं माननीय मंत्री द्वारा, क्योंकि पानी खारा था तो टंकी लगवाई, लेकिन उसमें कहीं कहीं जनता भी दोषी है, अधिकारी भी दोषी हैं। क्योंकि उन्हें जब तक कमीशन नहीं मिलेगा रिवोर कराने में तब तक वो सक्षम नहीं होंगे। और जनता यूँ दोषी है कि पानी का दुरुपयोग जनता भी करती है। जनता दोषी अवश्य है और इसी वही कारण है। आप बैठिए, वापस आपके पास आऊँगा मैं। जनता दोषी इसलिए भी है क्योंकि जनता न तो बोलती है और बोलने का नंबर जब आता है तो कुर्सियाँ छोड़कर भाग जाते हैं। और इसी का नतीजा है कि कुछ ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं जो दिन भर जुआ खेलते हैं और रात में वोट मांग रहे हैं। अगर प्रधान बन जाएंगे, आपसे अपील यही की जाती है, ऐसा प्रधान चुनिए जो आपके बीच रहे और आपके सुख दुख में शामिल हो। इस बार के चुनाव की बात करते हैं, कई प्रत्याशी मैदान में हैं और इस बार का मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का, उसके लिए हम एक बार फिर एक प्रत्याशी से मिलते हैं और अखिल सिंह भी जानना चाहेंगे। अखिल सिंह जी, इस बार आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, जन समर्थन जुटा रहे हैं, इस बार जनता का मुद्दा क्या है? क्या जातिवाद वोट पड़ेगा यहाँ पर या फिर विकास के नाम पर वोट होगा? अब की बार तो मैं जाता हूँ 8 गाँव में घूमने, तो सारी जनता मतलब मुझे सपोर्ट कर रही है, मैं सेक नहीं मार रहा, यही कह रही है कि झूठ तो बोल नहीं सकते, मंदिर में खड़े हैं या झूठ बोल नहीं पाएंगे। वो इसी बात पर सपोर्ट कर रही है। आज तक किसी प्रधान ने कोई काम नहीं किया है, जातिवाद पर वोट नहीं पड़ रहा है मेरा, निरपेक्ष वोट पड़ेगा, हर जाति से हर धर्म से वोट मिलेगा। डॉक्टर साहब, होगा ऐसा होगा जाति के नाम पर वोट नहीं होगा इस बार, विकास के नाम पर वोट होगा? हाँ, विकास के नाम पर सब वोट का तो होगा, कुछ जाति का तो खैर मैं नहीं मानता हूँ। जाति का एक जाति से तो कोई चीज़ नहीं होती है, सब जनता ही करती है। और जो बड़ा मिथक भी टूटा है मितावली ग्राम पंचायत के लिए, मैं जहाँ लोग बताते हैं कि इस बार जो आरक्षण हुआ है वो ओबीसी के नाम पर कई सालों बाद हुआ है। ऐसा ही हुआ है त्यागी जी, इस बार ओबीसी कई सालों बाद आई है। इस बार आप क्या मानते हैं, क्या किस तरह का चुनाव होने वाला है यहाँ? ओबीसी पहली बार आई है और काफ़ी सालों बाद, तो जनता मतलब इनमें से एक अच्छा प्रत्याशी चुनेगी जो इनकी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। जैसे कि नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, और जैसे हमारे गांव की एक है बड़ी टंकी है, उसका रिबोर कराना है। इन समस्याओं पर खरे उतरेंगे, ऐसे इस बार प्रधान को हम चुनेंगे और हमको ऐसा ही प्रधान चाहिए। और मैं भी एक बार 72 से बीटीसी का प्रत्याशी हूँ और जनता हम जाते हैं, उम्मीदें आपसे भी रहेंगी जनता की, फिर क्या क्या समस्या करेंगे? जाते हैं कि हमारा भी राशन कार्ड नहीं बना है। मैंने उनसे कहा है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद मैं तुरंत बनवाऊंगा। और मैंने राशन कार्ड करीब 60 राशन कार्ड बनवाए हैं। महासिंगड़ी है बगल में, कच्ची गलियाँ हैं, खेरा बगल में कच्ची गलियाँ, निकलने लायक मतलब कीचड़ भरा हुआ है। आप निकलोगे रात में तो गिर जाओगे। बहुत भारी समस्या है बारी की, जैसे गरीबों को आवास तक नहीं मिला एक भी को पूरी पंचायत के अंदर। मैंने पूरा प्रयास किया लेकिन अभी तक एक भी आवास गरीबों को नहीं मिला और मेरा प्रयास जारी है। और मैंने ये जो भी गरीब हैं पंचायत के अंदर उनके नाम आगा चढ़वा दिए हैं और जल्द उनको आवास पैसे मिलेंगे। आवास की बात है, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर यहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं उनको आवास मिलते हैं। आपके गांव, अपने इस गांव में कितने लोगों को आवास सरकारी मिले हैं? आपकी जानकारी में कुछ है? मेरी तो है नहीं साहब, किसी को मिला हो? पता ही नहीं है, किसी को मिला ही नहीं, इसका मतलब नहीं, मुझे पता ही नहीं है। पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन मिलती है, कुछ लोगों की इस बार के कार्यकाल में मिली 5 साल में? कहाँ है, सबकी कट गई है, कट गई है। मतलब न आवास मिला न विकास हुआ और इस बार फिर चुनाव आ गया है। इस बार तो आप क्या समझते हैं, इस बार का चुनाव कैसा होने वाला है? जनता विकास के नाम वोट करेगी या जातिवाद के नाम पर वोट होगा? अब जितने जनता के ऊपर है सब। अच्छा, जनता के ऊपर है, विकास का दरकार है और लगातार कोशिश यही है प्रत्याशियों की कि जो अपने दावे और वादे हैं उनको जनता के बीच जाए और जो जन समर्थन उन्हें मिल रहा है उसे वोटों में तब्दील कर पाए। खबरों का सिलसिला खबर एक्सपर्ट पर लगातार जारी है, आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। फिलहाल कैमरा पर्सन सार्थक के साथ पवन शर्मा, खबर एक्सपर्ट।